ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा सुने आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। कहते हैं कि कंप्यूटर इंसानी तारीख की बेहतरीन इजाद है जिसने इंसान के लिए सदियों की तरक्की का सफर वो सालों में मुकम्मल कर दिया है। अच्छा, लेकिन जब कंप्यूटर इजाद हुआ ना तो ये एक जाहिर है कि लग्जरी आइटम ही था जिसे सिर्फ सरकारी इदारों या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वही अफोर्ड कर सकती थी। फिर बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट ने तो कंप्यूटर को घर 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 ही पहुंचा दिया, और अब स्टीव जॉब्स के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने तो जनाब इनकलाब ही बर्पा कर दिया है। और इसी मीडियम से मैं भी आपसे कम्युनिकेट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेहतरीन फीडबैक से ये चैनल मुसलसल तरक्की कर रहा है। कल से यानी कि इतवार से हमने अहम इश्यूज पर मालूमाती वीडियोस का भी सिलसिला शुरू किया है, और कल हु इज इमरान खान के नाम से ये एक डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड की थी जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। इसका लिंक इस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम हर इतवार को किसी नामवर शख्सियत या मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो अपलोड किया करें। और एक बार फिर आप सबकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आज के अहम इश्यूज़ की तरफ आते हैं। और आपके इल्म में है कि हमारी तालीमी ज़िंदगी के दौरान बहुत से जो सवालात हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं ना, और फिर सारी जो रात हमने तैयारी की होती है वो धरी की धरी रह जाती है। फिर या इम्तहान देने वाले तलबा वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई इस सवाल का क्या करना है, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। या फिर एग्जामिनर से वो मिन्नतें तरले करके सवाल तब्दील करने के लिए मदद मांगी जा रही होती है। लेकिन ऐसा तो शाज़ नादिर ही होता है कि सवाल तब्दील हो जाए। ज्यादातर वो निसाब से बाहर का सवाल हमारी सारी तैयारी पर पानी फेर देता है। अक्सर बहस के दौरान फिर पिटाई वगैरह भी हो जाती है या कमरा इम्तहान से निकाल भी दिया जाता है। ये बात मुझे सोहेल आफरीदी के दौरे कराची को देखकर याद आई, जहां हुकूमत ने तो अली अमीन गंडापुर की तैयारी कर रखी थी, लेकिन लगता है कि सोहेल आफरीदी हुकूमत के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अच्छा, पहले सोहेल आफरीदी ने पंजाब का दौरा किया जिसने पंजाब हुकूमत को सब काम छोड़कर दौरा नाकाम बनाने पर लगा दिया था। इस दौरान पंजाब असेंबली और लाहौर की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो आप सबके इल्म में अच्छी तरह से है। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई उस पर अब मजीद बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, और रही सही कसर सोहेल आफरीदी के दौरे कराची ने पूरी कर दी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि पुरानी सियासी जमात है इसलिए सियासत के मनफी और मस्बत दावपेच से वो बड़ी ही अच्छी तरह वाकिफ है। उन्हें मालूम है कि सीने में छुपी नफरत को जबान तक आने से कैसे रोकना है और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर कैसे नापसंदीदा शख्सियत का इस्तकबाल करना है, और फिर उन्होंने यही सब किया। सोहेल आफरीदी को खूब वेलकम किया, अजरक और सिंधी टोपी पहनाई गई, फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई और वो प्रोटोकॉल भी दिया गया। लेकिन जब सोहेल आफरीदी ने कराची में पब्लिक को मोबिलाइज कर लिया और वो जहां गए हजारों की भीड़ जमा होने लगी, और कुछ खबरें भी हैं कि सोहेल आफरीदी ने ताकतवर शख्सियात से मुताल्लिक कुछ सख्त जुमले भी कह दिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब एग्जामिनर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इस सवाल का करना क्या है, और एग्जामिनर कहता है कि ये बात पूछने का वक्त तो गुजर चुका। तो मेरे जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकवा कुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी थी और हमने रियासती पॉलिसी के मुताबिक पंजाब में सोहेल आफरीदी को स्पेस नहीं दी थी। तो फिर सिंध हुकूमत ने अच्छा जमहूरी बच्चा बनने के चक्कर में सोहेल आफरीदी के दौरे को कामयाब बनाने में सहूलत कारी करके पंजाब हुकूमत को गैर जमहूरी साबित क्यों कर दिया। मेरे जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जल्द ही गलती का एहसास हो गया और उन्होंने फिर सोहेल आफरीदी को दी गई सहूलियात जो थी उसे चुपके से वापस ले लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सोहेल आफरीदी के साथ तयशुदा जो नाश्ता था वो भी कैंसिल कर दिया। बाग़े जिना में जलसे की इजाजत वो भी वापस ले ली। क्रैकडाउन, आंसू गैस, गिरफ्तारियां, ये सभी हो गया। सोहेल आफरीदी जिन्होंने परसों रात हैदराबाद से कराची सफर करना था वो शिकवा करते नजर आए कि उनसे तमाम प्रोटोकॉल जो है वो वापस ले लिया गया है और उन्हें अपने चंद साथियों के साथ रात को अनजान रास्तों से सफर करके कराची वापस लौटना पड़ा। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि इस तरह एक सूबे के वजीर आला की जिंदगी को खतरे में डाला गया। तो अब खैर सूरत हाल जो भी हो, बहरहाल सोहेल आफरीदी ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी तो बजा दी है। कल उनका जलसा भी मुनासिब ही था। अब मेरे नजदीक कितने आदमी थे वाला नारा तो बेमायनी है, क्योंकि सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिन्हें इमरान खान ने वजीर आला बनाया है। इससे पहले सोहेल आफरीदी का कोई, आपको पता है कि कोई सियासी बैकग्राउंड तो नहीं था। लोगों ने उन्हें वोट भी इमरान खान के नाम पर ही दिए और जाहिर है कि लोग उनको सपोर्ट भी
وہ عمران خان کے نام پر ہی کرتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن نے اگر لاکھوں نہیں چند ہزار کو بھی نکال لیا ہے تو ذرا آپ تصور کریں کہ عمران خان اگر آج رہا ہو جائیں تو پھر ان کا کیسا استقبال ہوگا. لیکن یہاں سہیل آفریدی کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبہ شدید بدامنی، بجٹ خسارے، مہنگائی، بجلی، گیس کے بحران اور دہشت گردی کا شکار ہے. وہاں روزانہ عوام اور سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اس لیے وہ کامیاب اسی وقت کہلائیں گے جب صوبے میں وہ ڈیلیور کریں گے اور صوبے کے مسائل حل کریں گے. لہذا وہ ملک گیر دورے وہ ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے صوبے کی جو گورننس ہے اس پر بھی توجہ دینا، تاکہ الیکشن میں جا کر صرف عمران خان کے نام پر ہی نہیں بلکہ وہ اپنی کارکردگی بتا کر بھی ووٹ حاصل کر سکیں. اچھا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے سرگرمیاں وہ شروع ہو گئی ہیں. ان پر کرپشن کا تو ظاہر ہے کوئی مقدمہ فی الحال نہیں ہے، اور نہ ہی چند ماہ کی وزارت اعلیٰ پر کرپشن کا کوئی بڑا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے 9 مئی کی ایک فائل کو جھاڑ پونچھ کر نکالا گیا ہے اور کچھ مبینہ ویڈیوز وہ برآمد کی گئی ہیں. اب یہ ویڈیوز پشاور میں پولیس نے فورینزک کے لیے پنجاب فورینزک لیب کو بھجوائی تھی اور پنجاب فورینزک لیب نے انہیں اصلی قرار دیا ہے. ان میں